आपका तब मिलता है। आपका प्रश्न है कि हमारे कौन से कर्म होते हैं जिससे कि हमको मनुष्य जन्म मिलता है। क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपने प्रश्न बताते नहीं हैं कि किस लिए, क्या प्रश्न था। तो देखिए, मनुष्य जन्म उसी व्यक्ति का मिलता है जो अपने जीवन काल में जीवन रहते हुए 50% अच्छा कर्म करता है और 50% बुरा कर्म होता है। तब आपका मनुष्य जन्म मिलता है, वो भी साधारण कोटि में। साधारण मतलब फोर्थ ग्रुप में मिलता है, जहाँ पे आप अपना कल्याण नहीं कर पाते हो। केवल रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं तक आपका पूरा जीवन सीमित रह जाता है। साधना क्या है, परमात्मा को पाना है कि नहीं पाना है, ईश्वर तक जाना है कि नहीं जाना है, ये तमाम जो विषय हैं ये सब पीछे रह जाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, एक सिंपल कोटि में आपका जन्म बस मिल जाता है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि 50% यदि अच्छा कर्म करते हो और 50% यदि बुरा कर्म करते हो तो मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है अगर ये सब कर्म पे आधारित है। अगर मान लीजिए कि 50% से आपका नीचे हो गया कर्म जो है, मतलब गलत हो गए, 50% से के बराबर तक नहीं पहुँचे, उससे नीचे हो गए, तो फिर समझो आप पशु योनि में जाओगे, जानवरों की योनि में जाओगे, वृक्षों की योनि में जाओगे, गाय, घोड़ा, गधा, खच्चर, बैल, ऊंट, शेर, हाथी, भालू, इसमें चले जाओगे आप। और उससे भी प्रतिशत कम है तो कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे जीव जंतु, नाली के कीड़े हैं, नदी के कीड़े हैं, और भी बहुत से जो हैं, आप फिर उसका आप उधर चले जाते हो। फिर आपका जन्म उन कोटियों में हो जाता है, अंडे वाले कोटि में हो जाता है, पसीने वाले, जो पसीने से होते हैं, होता है ना, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये जो होते हैं, जो ये कोटियाँ होती है, फिर आपका जन्म इसमें होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इस जन्म में अपने आप में इतना अच्छा कर्म कर लीजिए, इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि कम से कम 50% का जो टारगेट है वो तो पूरा जरूर हो जाए। या यदि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया है तो 50% से ज़्यादा स्तर बढ़ा लीजिए, 60 बढ़ा लीजिए, 70 बढ़ा लीजिए, 80 बढ़ा लीजिए, 90 बढ़ा लीजिए, 100 बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए। जब आप इतना स्तर बढ़ा लेंगे तब आप किसी अच्छे घर में जन्म लेंगे, अच्छे माता पिता के घर में जन्म लेंगे, किसी संपन्न माता पिता के घर में जन्म लेंगे। तो जब संपन्नता व्यक्ति के भीतर रहती है तो वो तब ऊपर सोचता है, तब वो अध्यात्म के बारे में सोचता है। बाकी जिसके यहाँ संपन्नता नहीं रहती वो भी अध्यात्म के बारे में सोचता है, परंतु वो निकल नहीं पाता है अपने मोह माया के जाल से। वो अगर निकल जाए, संसारिकता को छोड़ दे, परमात्मा में लीन हो जाए, तो वो भी प्राप्त कर सकता है, परंतु संस्कार होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि जो कबीरदास जी हैं, बहुत से गरीब संत हैं, जो वो लोग भी परमात्मा को तो प्राप्त किए थे, परंतु उनकी इच्छा थी भगवत प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की उनके मन में इच्छा थी, तब वो प्राप्त हो पाते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप भी बहुत संपन्न परिवार में जन्म ले लेते हैं, अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है तो आप भी पूरा जो है ऐश करोगे, कहीं अमेरिका जाओगे, कहीं लंदन जाओगे, कहीं इस होटल में जाओगे, कहीं उस होटल में जाओगे, गोवा जाओगे,
तो आपका लाइफ इसमें ही बीत जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखा होगा, जो बहुत संपन्न हैं, वो परमात्मा के बारे में नहीं सोचते। उनको लगता है कि जो पैसा है, इस पैसे के बल पे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। जो मेरे पास रुपये है, पैसे है, धन है, दौलत है, इसके आधार पे मैं, मुझे जो चाहिए मैं वो प्राप्त कर सकता हूँ। उनको फिर अपने बारे में, मतलब परलौकिक दृष्टि से उनके अंदर विचार नहीं आता है। केवल मैं कैसे मुझे सुविधा मिले, कैसे मुझे सुख ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कैसे मुझे कोई किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो, सारे भोग की वस्तुएं मिलती रहें, सब कुछ मुझे मिलता रहे, केवल यही विचार चलता रहता है। फिर और कोई विचार मन में नहीं आता है। हाँ, ये बहुत दुर्लभ होता है कि किसी अच्छे व्यक्ति की संगति आपको मिल जाए, ये बड़ा दुर्लभ होता है। और वो भी अच्छी संगति में अच्छा ज्ञान मिल जाए, यथार्थ ज्ञान मिल जाए, ईश्वर का ज्ञान मिल जाए, ये बड़ा दुर्लभ होता है। और सही ज्ञान मिले, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यदि ये मिल जाए तब तो ठीक है। यदि ये नहीं मिलता है तो फिर आपका जीवन जो है बेकार ही समझो। तो ये भी जो है ना, ये सब संस्कारों पे। अब आती है बात संस्कारों की, कि यदि आपने इस जन्म में या उस जन्म में संस्कार बनाए हैं, तब तो आपको अच्छी संगति मिल सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे। मान लीजिए कि आपका जन्म अमेरिका और इंग्लैंड में हो गया, तो क्या आप मुक्ति में जा पाओगे? बोलिए। यदि मान लीजिए किसी मुसलमान के घर आपका जन्म हो गया, तो मुक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है क्योंकि उनका धर्म वास्तविक यथार्थ है ही नहीं कि वो मोक्ष तक लेके जा सके। आप ये सोचो कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे कि हम इस जन्म से छूट जाएं। मनुष्य जन्म पाना बड़ी बात नहीं है। आप इसके ऊपर भी मत सोचिएगा कि चलो हम अगला जन्म मनुष्य जन्म पा लें, परंतु आप केवल जो है एक नौकरी करके, परिवार पाल करके, बच्चे पाल करके मर जाना चाहते हैं, या भोग की सामग्री इकट्ठा करके मर जाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में और कुछ नहीं पाना चाहते हैं, तो फिर इस जीवन का क्या महत्व है? फिर परमात्मा तो आपको घोर योनियों में, कहते हैं ईश्वर फिर आपको घोर योनियों में डाल देता है, गर्त की योनियों में डाल देता है। फिर आप अवसर नहीं देता है कि आप जो है ईश्वर की तरफ जा सकें, मुक्त हो सकें, परमात्मा को प्राप्त कर सकें। ऐसा विचार फिर नहीं आता है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, परंतु मनुष्य जन्म पाकर के भी ईश्वर की शरणागति बड़ा दुर्लभ है। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, एक बहुत बड़े संत हुए थे, माइक बंद लीजिए, बंद कर दीजिए हेमंत जी। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि मनुष्य जन्म पाकर के भी ईश्वर की शरणागति पाना बड़ा दुर्लभ है। सच्चा गुरु पाना, सच्चा ज्ञान पाना, सच्चा सानिध्य पाना, सही संगति पाना, ये बड़ा दुर्लभ, ये नहीं मिल पाता। और यथार्थ ज्ञान तो मिल पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े लोगों को देखा होगा आपने, वो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, और ये समझते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, परंतु उनको ज्ञान नहीं होता है। वो परमात्मा को ही पाना चाहते हैं तो किसी
के द्वारा पाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति का मेरे ऊपर हाथ लग जाए, ये व्यक्ति मेरे ऊपर कुछ ऐसा चमत्कार कर दे तो मेरा कल्याण हो जाए। ऐसे ही लोग हैं समाज में, आप देखोगे तो ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले मिलेंगे। परंतु मुझे नहीं लगता है कि उससे उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। मुझे क्या, परमात्मा को भी नहीं लगता है और आपको भी नहीं लगेगा कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँ। मनुष्य जन्म पा करके आप में से देखिए, आप लोग, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? सभी के घर में 2-4 लोग तो रहते हैं ना। 1 लोग 2 लोग तो रहते हैं कि नहीं रहते? उसमें से आप ही देख लो कि उसमें से कितने लोग परमात्मा के बारे में सुनते हैं, परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पे ले जाने के बारे में सोचते हैं। बताइए कितने लोग हैं? क्या कोई नहीं है ना? तो आप सोचो, क्या वो तो अब बताइए, क्या उसका जब जीवन सफल हुआ? जन्म लेना उसका सार्थक हुआ क्या? मनुष्य जन्म लेना उसका सार्थक नहीं हुआ। वो ये सोच रहा था कि मेरा मनुष्य जन्म मिल गया, मैंने बहुत बड़े कुल में जन्म ले लिया, मैं अच्छे परिवार में जन्म ले लिया, मैं अच्छे खानदान में जन्म ले लिया, मैं अच्छी बड़ी जाति में जन्म ले लिया। तो ये क्या है? ये विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, ये गलत ज्ञान। और इस गलत ज्ञान से न उसका भला होने वाला है, न उसकी सोच का भला होने वाला है। इस बात को तो बहुत बिरले लोग समझ पाते हैं। समाज में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस कारण जो है लोग इसके प्रति नहीं जो है आ पा रहे हैं। आप सोचो कि आज देखो समाज में, मैं थोड़ा सा अपनी बात को थोड़ा सा दूसरा दिशा दे रहा हूँ, समझिएगा इस बात कि आज का समय ऐसा हो गया है कि हमारा देश राम और कृष्ण के चरित्रों पर चलने वाला देश था। आज आप देखो, आज समाज में, मूवी में, फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है? स्त्रियों को उल्टा दिखाया जाता है, स्त्रियों को भ्रष्ट दिखाया जाता है। एक स्त्री, चाहे एक पुरुषों का कई जगह जो है गलत दृष्टि, गलत व्यवहार दिखाया जाता है। इसको ये लेके भाग गया, उसको वो लेके भाग गया। तो ये जो दिखाया जा रहा है, क्या ये हमारी संस्कृति थी? क्या नहीं थी। हमारे यहाँ तो राम थे, कृष्ण थे, आदर्श चरित्र था हमारे जीवन में। हमारे यहाँ बहुत आदर्श लोग थे, आदर्श व्यवहार था, आदर्श ज्ञान था। परंतु ऐसी परिस्थिति ला दिया गया है कि हम लोग अपने अध्यात्म को, अपने ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी संस्कृति को, दूसरों के गलत व्यवहार को, गलत पद्धति को, गलत ज्ञान को अपने जीवन में पूरा स्थान दे रहे हैं। तो हम उसी तरफ जाएंगे ना। इस पतन से कौन रोक सकता है? आप ही बताइए। इस पतन से कोई रोकने वाला है क्या? कोई रोकने वाला नहीं। इस पतन से कोई रोकने वाला नहीं है। पतन का कारण यह है कि, हाँ बात सही है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। पतन का कारण यह है कि व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं, अविद्या ही सभी पतन का कारण है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अपने मूल ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, और जो है तरह तरह के मत पंथ भारत में चल रहे हैं। अभी आज मेरी एक लोगों से बात हो रही थी, तो तरह तरह के मत पंथ
की बात वो कर रहे थे। एक पंथ है, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को थोड़ा सा गलत लगता है, तो लोग उन पंथों में जुड़े हुए हैं। अब हमारे देश की जो संस्कृति रही है वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की रही है। और कोई भी ऋषि मुनि ऐसा नहीं थे जो गृहस्थ धर्म में नहीं गए थे, आदि शंकराचार्य जी को छोड़कर। परंतु उस संस्था में नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां जो है कुंवारे रहते हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या जो है उस तरफ जा रही है। और ये भी नहीं है कि चलो उस तरफ चल गए तो भगवान को प्राप्त कर ले, ईश्वर को प्राप्त कर ले। उस तरफ जाने के बाद भी वो खाली ही हाथ हो रहे हैं। मैंने उस संस्थान के बहुत से लड़के लड़कियों से, महिलाओं से मैंने बात किया, मैंने अपनी बात को रखा। वो लोग उनके पास उनका नॉलेज ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपने परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना, तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। किसी को उस पद्धति में रहते हुए 100 साल हो गए हैं, किसी को 50 साल हो गए हैं, किसी को 30 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं। मैं जब उनसे बातें करता हूँ तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बस कृपा होगी और हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हमें ज़रूर इसका सफलता मिलेगा, हमें ऐसा इस तरह से होगा। तो ये जो मतलब एक जीवन भी चला गया। आपने हमारे संस्कृति में 3 ऋण होते हैं, माता पिता का ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। तो माता पिता के ऋण को पूरा करने के लिए हमारे देश में शादी करने का प्रावधान है और पुत्री उत्पन्न करने का प्रावधान है। ठीक है, तो वो भी नहीं हो रहा है। गुरु ऋण में जो गुरु से ज्ञान लिया, उस ज्ञान को समाज में फैलाने का काम करना है। देव ऋण यह है कि उस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है। तो ये 3 ऋण भी हमें नहीं पता है। जो हम जनेऊ के रूप में पहनते हैं ना, आप लोग जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ में देखा होगा जनेऊ क्यों पहना जाता है। ये इसका 3 कारण होता है, 3 रीजन होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इन 3 ऋण हमेशा हमारे जीवन में याद होना चाहिए, इसलिए जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ इसलिए नहीं, देखिए असल में क्या है कि जब आप वेद पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी परंपरा है। बहुत से लोग जो परंपराओं को निभा रहे हैं उसके बारे में निभा तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो लोग, ये भी बात है उनकी, सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि वो लोग इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो सम्मान के योग्य हैं क्योंकि उन्होंने उस पद्धति को, उस संस्कार को, उस ज्ञान को जीवित करके रखा हुआ है। भले से उनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। बहुत सी ऐसी पद्धतियां हैं जो लोग करते तो हैं परंतु उनको पता नहीं होता है। शिवलिंग पूजा जाता है, मूर्ति पूजी जाती है, बहुत से लोगों को नहीं पता है क्यों पूछ रहे हैं, परंतु इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परंतु अगर आपको नहीं इसका नॉलेज है तो नॉलेज लेना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए, आचार्य के पास जाना चाहिए, तो ज्ञान पूछना चाहिए कि हम क्यों पहनते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं, क्यों जनेऊ धारण करते हैं, क्यों शिखा रखते हैं, क्यों जो है कटी के पास भी एक धागा, 3 धागा पहनते हैं। तो इस सब का बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीजन है जो हमें नहीं पता। तो 3 ऋण होते हैं, इन 3 ऋणों को हमेशा याद रखने के लिए और चुकाने के लिए हम 3 धागा पहनते हैं। ये जो 3 धागा होता है ना,
इसीलिए पहनते हैं ये। और जो जिनका विवाह हो गया होता है वो लोग भी जो है इसीलिए पहनते हैं कि उनके ऊपर पत जी हाँ, 3 धागे होते हैं, 3 ही धागा होता है। और 3 धागे ये आपको याद दिलाने के लिए होता है कि आपके ऊपर 3 ऋण है, गुरु का, माता पिता का और देवता का, ऋषि ईश्वर का, जो ईश्वर ने आपको इस संसार में जन्म दिया है। ईश्वर ऋण, गुरु गुरु हाँ, गुरु गुरु देव और माता पिता का 3, ठीक है। वही देव को ही ईश्वर बोलते हैं। हाँ, ये 3 ऋण होता है। इन 3 ऋणों को, हाँ, ये बात हो जाती है कि स्त्री जो है, अब क्या होता है कि पत्नी जब विवाह होता है तो आपका कर्तव्य ये हो जाता है कि आपको जो है, जो पत्नी के, अगर पत्नी आपसे जुड़ जाती है तो आपका कर्तव्य ये हो जाता है कि आपके माता पिता और उसके माता पिता दोनों आपके ही माता पिता हो जाते हैं। तो दोनों के ऋण चुकाना होता है, सेवा करना होता है, संतान पैदा करनी होती है। फिर जो है गुरु ऋण होता है, तो दोनों जो है, माइक बंद कर लें, इनका भी खुला हुआ है, तो दोनों मिलकर के जो है गुरु के ऋण को चुकाने के लिए जो है गुरु से ज्ञान लेते हैं, और गुरु के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों परोपकार करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। और तीसरा है ईश्वर ऋण, यानी कि जिसको देव ऋण भी कहते हैं। यह है कि ईश्वर ने आपको इस संसार में, इस सृष्टि को उत्पन्न किया है आपको मुक्त करने के लिए। तो उसके लिए एक उपाय है कि आप ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ये तीसरा जो धागा है वो यह है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, इसलिए तीसरा धागा है। हमारे संस्कृति में इसलिए 3 धागे पहना जाता है, और इस 3 धागे के कर्ज को हर व्यक्ति को चुका के जाना चाहिए। आप लोग सोचते हो कि हमने फलाने व्यक्ति से अपने पड़ोस में कर्ज लिया हुआ है, तो केवल उसको चुका देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। बहुत लोग दूसरे का नहीं खाते हैं, दूसरे से दिया हुआ नहीं लेते, बोलते हैं हमारे ऊपर किसी का कर्ज नहीं होना चाहिए। मुख्य कर्ज तो आपने चुकाया ही नहीं, आपने मुख्य कर्ज तो चुकाया ही नहीं। गुरु का, माता पिता का और ईश्वर का अगर ऋण जिसने चुका दिया, वो सारा ऋण चुका दिया। ऐसे ही गुजरात में एक लोग मुझसे पूछे थे कि मैं अपने जीवन में कभी किसी से, अपने भाई से भी ऋण नहीं लिया, अपने माता पिता से भी नहीं ऋण लिया, वो धार्मिक प्रवृत्ति है। तो मैंने कहा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऋण कौन है? तो बोले नहीं पता है। मैंने कहा कि 3 ऋण से जब तक आप उऋण नहीं होगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हो, ठीक है। पांडु जो थे, पांडु के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो जब वो स्वर्ग में गए तो उनको लौटा दिया गया और कहा गया कि जब तक तुम पितृ ऋण से उऋण नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। कुंती के पास आए, कुंती से कहा कि मुझे तो देवताओं ने वापस कर दिया। वो कह रहे हैं कि तुमने तो पुत्र ऋण को चुकाया ही नहीं, फिर तुमको स्वर्ग में कैसे स्थान दिया जाए। तो कुंती ने जो है आह्वान विद्या, उसको एक विद्या पता थी। दुर्वासा ऋषि थे, पता नहीं कौन से ऋषि थे, जो उसको जिस देवता को आह्वान करती थी वो देवता प्रकट हो जाते थे और
उसको प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते थे। तो कुंती ने जो है धर्मराज को आह्वान किया और धर्मराज आए और उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। तो युधिष्ठिर पैदा हो गए। उससे पहले कर्ण भी पैदा हो चुके थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ फिर जो है जब युधिष्ठिर पैदा होते हैं उसके बाद से जो है महाराजा पांडु जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है उनको। तो 3 ऋण को हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ये मत समझ लेना कि केवल एक ही जो हमने इनसे लिया है उनसे लिया है इस ऋण को चुका देंगे तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे। नहीं, 3 ऋण है आपके ऊपर। माता पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है और ईश्वर का ऋण है। आपको यहाँ पे संसार में शरीर दिया है, जन्म दिया है आपको, तो ईश्वर की साधना करनी है, तप करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है। गुरु ऋण है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु की सेवा करना है। तो इन ऋणों को हमारे देश के लोग, हमारे संस्कृति में जब आप लोग योग वशिष्ठ पढ़ोगे तो गुरु का ऋण क्या होता है आप लोगों को समझ में आएगा कि भगवान राम ने अपने गुरु ऋण को कैसे निर्वहन किया था। भगवान राम ने वशिष्ठ, उनके गुरु थे, वशिष्ठ के ज्ञान को कैसे उन्होंने जन जन तक, जन सामान्य तक मर्यादित रूप से स्थापित किया। वशिष्ठ के द्वारा दिए हुए ज्ञान से राम पूरे विश्व में अजर अमर हो गए और आज तक हम लोग भगवान राम को आए हुए 10 लाख वर्ष हो गए और आज भी राम हर व्यक्ति के जबान पे याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु ऋण को चुकाया, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया और पूरी दुनिया उनको भगवान बना दिया, अपने आँखों पे चढ़ा दिया। तो जो गुरु से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उस जीवन, तभी आप पूर्ण हो सकते हैं। एक ही गुरु नहीं होता है, बहुत गुरु आपके हैं। अब तक आपके बहुत से गुरु हो चुके हैं। जहाँ जहाँ से आपके जीवन में बदलाव आया है, जहाँ जहाँ से परिवर्तन आया है, और बहुत से गुरु हैं, परंतु एक वास्तविक गुरु होता है, सदगुरु वही होता है जो आपको ईश्वर का, जीवात्मा का और परमात्मा का ज्ञान देता है। यही सबसे सच्चा गुरु होता है। आपके गुरु बहुत से जीवन में हो चुके हैं, परंतु यह जो मार्ग जो आपको गुरु देता है वही सबसे सच्चा मार्ग होता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य इसलिए, हमारे जीवन का उद्देश्य इसलिए यही होता है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, ईश्वर को प्राप्त करें। गुरु के द्वारा दिए हुए हाँ, ये भी है, अगर गुरु माने तो, नहीं माने तो फिर तो कितना भी आपको खीर के, सोने के चम्मच में आपको खीर ही क्यों न खिलाया जाए, आपको ज्ञान उतरेगा ही नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए। आप एक श्रद्धा होना जरूरी है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप भटक जाओगे। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जीवन में, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि एक गुरु होना जरूरी है। अगर आप गुरु नहीं रखे बनाए हो अपने जीवन में तो भटक सकते हो। और बहुत से गुरु नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि कल उनसे प्रभावित हो गए, कल मुझसे प्रभावित हो गए, कल किसी और से प्रभावित हो गए, तो ये फिर भौरे वाली बात हो जाती है। फिर आपका कल्याण बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर परमात्मा, फिर आप उस ऋण को चुका भी नहीं पाते हो और आपके मन में विद्वेष की भावना आ जाती है। फिर आप रास्ते से भटक जाते हो, फिर आपका कल्याण होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, ता हुई या नरिया कोई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप लोगों को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये माता पिता का ऋण है। माता पिता के ऋण को चुकाना है तो आप उसी तरह की संतान उत्पन्न करो, शादी करो, गृहस्थ में जाओ, संतान उत्पन्न करो, तो आप माता पिता के ऋण से ऋण हो गए।
एक व्यक्ति थे, मैं उनको जानता हूँ, आज से 10 साल पहले की बात है, 2011 की बात है। वह शादी नहीं कर रहे थे, घर वाले परेशान थे, अपने घर में सबसे बड़े थे। तो उनको जो है, उन्होंने कहा, मेरे पास आए, बोले कि बड़ा मैं समस्या में हूँ, मुझे शादी तो करनी नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं करना चाहते हैं, आपके पास आपकी इच्छा है संन्यास लेने की क्या? तो बोले कि मुझे अभी उतनी परिपक्वता नहीं लग रही है कि मैं संन्यास ले सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये बताओ फिर आप जो है, आपके अंदर अभी उतनी क्षमता नहीं है, आप अपने आप को पहचान चुके हो कि आप सन्यासी अभी नहीं बन सकते हो, तो कम से कम गृहस्थ जीवन में चले जाते, तो माता पिता के ऋण को तो चुका देते। उसके मन में ये बात आ गई, और वो थोड़ा सा ज्ञानी भी था, थोड़ा पढ़ता भी था, तो ये बातें उसके मन में आ गई, और उसने फिर जा कर के विवाह कर दिया। मेरठ के हैं वो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब अपनी क्षमता को आप पहचान लेते हैं कि मेरी क्षमता तो भाई सन्यासी बनने की नहीं है, तो फिर आप सन्यासी यदि बन जाते हो तब तो ठीक है। अगर वैराग्य है, उतने स्तर का ज्ञान है, तब तो ठीक है। अगर उतने स्तर का ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है आपके पास, तो फिर आप उधर जाओगे तो आप तीनों ऋणों को नहीं चुका पाओगे, और जब 3 ऋण को नहीं चुका पाओगे तो आपकी मुक्ति भी नहीं होगी। ये भी समझ लेना आप लोग। हाँ, ये गृहस्थ से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इस तरह से आप जाओगे ना, तो आप लोगों की मुक्ति बड़ी आसान है, क्योंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने, लगभग सभी यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे हैं, वो सभी लोग जो है गृहस्थ जीवन में गए हुए हैं, और माता पिता के भी ऋण को आप लोगों ने चुका दिया है। अब आप लोगों को वानप्रस्थ के जीवन में पदार्पण करना चाहिए, और ज्ञान ले रहे हो तो ये वानप्रस्थ ही है। अब आप लोग जो है ईश्वर के ऋण को चुकाने के लिए तत्पर हो, अंतिम ऋण चुका रहे हो आप। सॉरी, 2 ऋण अभी चुका रहे हो, गुरु के और ईश्वर के ऋण को। जब इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारोगे तो गुरु ऋण समाप्त होगा, और जब परमात्मा को, इस ज्ञान को प्राप्त करके जब परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करोगे तो ईश्वर ऋण से मुक्त हो जाओगे, फिर मोक्ष हो जाएगा। इस तरह से हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये करना चाहिए। तो हमारी बात चल रही थी कि आज का जो मनुष्य है वह क्यों नहीं सही रास्ते पे आ रहा है, क्यों रास्ता भटक जा रहा है। तो इसका कारण यही है कि उसको अपने भारतीय संस्कृति के मूल्यों का ज्ञान नहीं है, अविद्या में है। उसके पास बड़ी अविद्या है, अंधकार है, अज्ञानता है, और अज्ञानता में वो फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। हर पग पग पे वो अंधकार में घिरा हुआ है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब अविद्या जिस व्यक्ति के जीवन में रहेगी तो मोक्ष कैसे मिलेगा उसको? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर व्यक्ति को ज्ञान पहले लेना चाहिए। देखिए, हमारे वेद का जो क्रम है ना, हमारे 4 वेद हैं, तो 4 वेदों के क्रम को याद करो आप लोग, नोट कर लेना कहीं आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद जो प्रतीक है वो ज्ञान का है। किसका प्रतीक है? ज्ञान का। यजुर्वेद दूसरा वेद है, यजुर्वेद कहता है कर्म का। किसका प्रतीक है? कर्म का। और सामवेद किसका प्रतीक है? उपासना का। किसका? उपासना का। और अथर्ववेद किसका प्रतीक है? विज्ञान का। ये चारों वेद जो है 4 क्रम होते हैं, और हमारे जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं जिसको पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्ञान
हाँ, ऋग्वेद ज्ञान का, यजुर्वेद कर्म का, सामवेद उपासना का और अथर्ववेद जो है वह है विज्ञान का। हाँ, विज्ञान का। तो सबसे पहले अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर पाओगे। कर्म वही व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान हो। अब मान लीजिए कि आजकल समाज में जितने लोग हैं, आप लोग देखिएगा, वह बिना ज्ञान के कर्म किए चले जा रहे हैं। कौन सही कर्म है, कौन सा गलत कर्म है, उनको कुछ नहीं पता है। बिना ज्ञान के ही कर्म किए चले जा रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक आप सही कर्म नहीं करोगे, और ज्ञान ही के आधार पे उपासना होती है। मान लीजिए कि आपको ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो आप लोग उपासना कर पाओगे? बोलिए, नहीं करोगे। फिर कहीं पे भी कोई मूर्ख बना देगा आपको। तो बिना ज्ञान के ईश्वर की उपासना भी नहीं कर पाओगे, और बिना ज्ञान के कर्म भी नहीं कर पाओगे, और बिना ज्ञान के आप विज्ञान, विशेष ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पाओगे अपने जीवन यापन के लिए, संसार में रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने ज्ञान, अपने आप को ठीक करने के लिए आप ज्ञान भी नहीं कर, विशेष ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, अर्थात विज्ञान। तो इसलिए ये जीवन के विशेष मूल्य हैं। तो इस क्रम से जब आप जाओगे ना, तब जाकर के मुक्ति संभव हो। तभी व्यक्ति बदल सकता है, तभी भारत को बदला जा सकता है, तभी भारत में जो लोगों का भटकाव है, लोग जो है अज्ञान के तरफ, अधर्म के तरफ, पाप के तरफ जो बढ़ रहे हैं, तभी ये चीज़ सही हो सकता है, जब उनको सही दिशा मिले। ठीक है। हाँ, भक्ति, उपासना मतलब भक्ति भी कर सकते हैं। भक्ति नहीं, उपासना का मतलब भक्ति नहीं होता है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। उपासना का मतलब होता है ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का चिंतन करना। ये उपासना कहलाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन तीनों से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसका चिंतन मनन करना, उसके गुण, कर्म, स्वभाव का चिंतन मनन करना, यही उपासना कहलाता है। हाँ, ध्यान करना, समाधि लगाना, इसी को उपासना कहते हैं। गुणगान करना, लयबद्ध होकर के गाना, तो इसको जो है उपासना कहते हैं। तो जब आप ऐसा करने लग जाएंगे आप लोग, तब जा कर के आपका जीवन सफल होगा। जी। हम्म। हम्म। हम्म।